The importance of understanding your voice is very underrated, especially in Indian industry. Don't get bored with the academics, be very curious, ताकि कल आपके डब डायरेक्टर आपसे कुछ बोले, आपको समझ आए कि उनको चाहिए क्या और आपके पास वो टूल होना चाहिए. आवाज ऐसी अंदर वाली चीज है ना कि हम भूल जाते कि पूरा बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं. While you're breathing in and out, in through the nose and out through the mouth, you want to make sure that आपका पूरा बॉडी का जो वजन है वो जमीन के अंदर जा रहा है. This immediately engages your core. ना सुनो, मैं डिफिकल्ट बना दूंगी, मैं कुछ भी कॉम्पोजिशन दे सकती हूँ बिकॉज इट्स माई स्टेज राइट नाउ. कौन कौन गाते हैं यहाँ पे? सुर की समझ किसको है? हारमोनियम नहीं पकड़ाऊंगी, डोंट वेरी. मा 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 मा. कसं वाटतंय आता? खूप छान, खुला खुला लग रहा है थोड़ा सा. आप लोग आगे चल के जिंदगी में एक इन्वेस्ट करें एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉ में. और मैं कोई जोक नहीं मार रही हूँ, इट इज एक्चुअली अ थिंग. It is called SOVT exercises that you do with this, semi-occluded vocal tract exercises. याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैजिक स्ट्रॉ याद रह जाएगी, ठीक है? तो वेस्टर्न कल्चर में ये बहुत करा जाता है, अब इंडियन कल्चर में भी आ रहा है. Initially this was used by speech therapists to allow you to use your voice, warm up, cool down and flex. Like how? Okay, बहुत मैजिकल है, करोगे तब पता चल जाएगा. Now, बिफोर वी बिगिन एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ. बहुत सारे, ये मैंने वैसे सोच के आई थी, बट बहुत सारे पैनलिस्ट्स ने, इवन दर्पण, मेंशन्ड अ लिटिल बिट अबाउट बीइंग द चाइल्ड, गेटिंग योर चाइल्ड इनटू द वर्क एंड नॉट रियली फॉरगेटिंग द चाइल्ड दैट यू आर, राइट? I would like for all of you to literally take just 30 seconds and think about, अभी नहीं, 10 साल पहले नहीं, बचपन का एक वो लम्हा या एक वो मोमेंट जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिली हो, जब आपने कुछ भी एक्सप्रेस करा हो बिना किसी हिचकिचाहट के. क्योंकि वैसे बचपन में ये डेवलप नहीं हुआ होता है ना, तो कंडीशनिंग नहीं करते हम किसी चीज़ की. और बचपन में अगर एक क्विज पूछूं आपको मैम, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू डिड व्हेन यू केम इनटू दिस वर्ल्ड, विच इज़ यू यूज्ड योर वॉइस. सबसे पहले सांस और फिर एक आवाज़. सो द वॉइस इज़ सो क्रूशियल एंड आई डोंट थिंक हम लोग इतना सोचते हैं कि अगर हमारी आवाज़ चली गई तो क्या होगा. इट इज़ अ ट्रॉमेटिक सिचुएशन और हमें नहीं चाहिए ये, इसलिए हम कभी सोचते भी नहीं है. सो राइट नाउ टेक अ मोमेंट व्हाइल आई गैदर माई ब्रेथ ऑल्सो. वॉट इज़ दैट वन मोमेंट बचपन में जब आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिली हो, जब आपने कुछ भी बोला हो या एक्सप्रेस करा हो या रोया हो या हंसा हो, जो भी किया हो, आपकी आवाज़ का इस्तेमाल करा हो. ऑफ कोर्स तब सोचा नहीं होगा, बट वो फ्रीडम ऑफ सेंस ऑफ फ्रीडम जो है वो बॉडी में बैठी हुई है, वो कहीं गई नहीं है. तो कैन यू टेक अबाउट 30 seconds टू थिंक अबाउट दैट. सोच लिया? ओके. अब एक लाइन सोचे, कोई भी एक लाइन. अगर आप वर्किंग आर्टिस्ट है ऑलरेडी, जिसने काम करा हो, कोई आपकी स्क्रिप्ट में से एक लाइन उठा लो, या कुछ भी नहीं सूझे ना तो कोई भी अपना फेवरेट गाने की पहली पंक्ति उठा लो और सोच लो, डिसाइड कर लो, क्योंकि वो आप इस्तेमाल करोगे. ओके, डन, ऑलराइट. और सोचना शुरू कर, जारी रख सकते हो, ठीक है. अब मेरे बचपन में आवाज़ की गूंज फॉर मी हैज़ बिन रियली फ्रॉम बचपन, जब मैं बहुत बनना चाहती थी, बहुत कुछ, और मुझे पता भी नहीं था मुझे करना क्या है, पर मुझे सब करना है. मैंने लाइफ में प्रोफेशनल फोटोग्राफी करी है, जिसके पैसे मिले मुझे, ट्रांसलेशन किया है, एडवर्टाइजिंग करी है, थिएटर बहुत सारा किया है, और सिंगिंग करी है. ओके, सो आई हैव डन मेनी थिंग्स बिफोर आई बिकेम अ वॉइस कोच. नाउ व्हाट आई रियलाइज्ड, बचपन से लेके एक जर्नी मैंने नोटिस करी. बचपन में बहुत बोलते थे कि मेरे स्कूल में एनुअल डे होता है ना अपना, तो टीचर प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है, तो मम्मी बीच साथ में चलती है. मम्मी को बार बार एक ही, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लाइफ में, जो आई शुडंट बी प्राउड ऑफ, बट आई विल टेल यू. टीचर बोलती है आपकी बच्ची ना बहुत अच्छी है, बस बात बहुत ज़्यादा करती है. और सारे चॉक्स मेरे पे पड़ते थे. पढ़ाई में एवरेज, सिंगिंग में ऑल राइट, बट बात बहुत करती है. फिर घर आते हैं,
घर पे कुछ अगर बात करना हो एज अ चाइल्ड, यू आर वेरी क्यूरियस, यू वांट टू स्पीक अ लॉट, एंड एनीवे आई वाज अ टॉकेटिव चाइल्ड, तो पापा बोलते थे बेटा अभी नहीं, बाद में. ऑफ कोर्स कोई डांटता नहीं था, बट एक तरीका होता है जिससे बोल के चुप करवा दिया गया. तो स्कूल में बहुत बात करती है, देन इट वेंट अ लिटिल बिट मोर लाइक अच्छा अच्छा मैं बहुत बात करती हूँ, तो थोड़ा सा अंदर चला जाता है बच्चा. घर पे आओ तो घर पे फिर पापा बोलते हैं अभी नहीं बेटा बाद में बात करेंगे, वापस तुम अंदर चले जाते हो. बड़े होने के बाद मम्मी हु वाज माई वेरी बिगेस्ट चीयर लीडर ऑलवेज सेड, पब्लिक में कभी नहीं बोलेगी बट पब्लिक में चीयर करेगी और मुझे बोलेगी बेटा सुर अच्छे लग रहे हैं बट ना थोड़ा इमोशंस डाल दो, इमोशंस नहीं आ रहे. और मुझे क्या पता, और मेरा दिल नहीं टूटा था ना तब तक, तो मुझे वो दुख दर्द डालना आता नहीं था उसमें. तो आई वॉज लाइक ऑल राइट, करे क्या पता नहीं. फिर थिएटर डायरेक्टर्स, बहुत अच्छी आवाज़ है, सुर लग रहे हैं, आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही है बेटा तुम्हारी, अब क्या करें, मुझे तो पता नहीं, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी. तो हर जगह से मुझे ये मिला जा रहा था कि अच्छी आवाज़ पर काफ़ी नहीं है. देन केम अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन माई लाइफ वेयर आई वेंट टू लंडन. आई डिड माई मास्टर्स इन वॉइस स्टडीज़, जो मुझे पता भी नहीं था कि सिर्फ आवाज़ को लेके एक पूरी मास्टर्स की डिग्री है, जहाँ पे हमने बहुत कुछ किया. और वहाँ से मुझे समझा कि अच्छा मैं क्या नहीं कर रही थी. सो आई थिंक द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर वॉइस इज़ वेरी अंडररेटेड, स्पेशली इन इंडियन इंडस्ट्री, विच वी कैन चेंज हियर. सो डोंट गेट बोर्ड विद द एकेडमिक्स, बी वेरी क्यूरियस, ताकि कल आपके डब डायरेक्टर आपसे कुछ बोले, वोकैबुलरी चाहे जो भी हो, आपको समझ आए कि उनको चाहिए क्या और आपके पास वो टूल होना चाहिए. तो वही आवाज़ की गूंज को थोड़ा सा टाइट करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, और वही बचपन का बचपना जो है उसको यहाँ लाते हैं, सो दैट इट इज़ लेस टेक्निकल. टेक्निकलिटी इज़ माई प्रोफेशनल जॉब टू ब्रिंग टू द टेबल, योर जॉब इज़ टू प्ले एंड हैव फन. वरना कॉर्पोरेट जॉब कर लो, नो ऑफेंस, मेरे सब कॉर्पोरेट जॉब वाले ही है लाइफ में, बट कंफर्ट में बैठोगे. बट यहाँ यू आर गिविंग अप अ लॉट टू परस्यू योर ड्रीम, सो यू मे एज वेल हैव फन वाइल यू आर एट इट. ऑलराइट, लाइनें याद है सबको अपनी अपनी, राइट? नहीं है तो याद कर लो यार, कोई भी लाइनें. कुछ नहीं आता तो नर्सरी राइम की पहली लाइन उठा लो, बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट यूजिंग इट एज अ मटीरियल. ऑलराइट, आएगी. ऑलराइट, सो कैन आई हैव एवरीबडी थोड़ा सा स्टैंड अप, क्योंकि काम तो बैठे बैठे हो नहीं सकता है. कौन से स्टूडियो में बैठ के बात कर सकते हो? अनलेस इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, देन ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू डू दैट. Okay, now what we don't really, artists don't really sort of are mindful, especially voice artist. अब आवाज़ ऐसी अंदर वाली चीज़ है ना कि हम भूल जाते हैं कि पूरा बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं. थिएटर इज़ दिस, स्क्रीन इज़ दिस, स्टूडियो becomes just this. So there is so many opportunity for you to not connect with your voice. So please make sure you're always grounded, centered, arms by your side. This is me going into my workshop mode, so now bear with me for a bit, okay? Arms by your side. सब दुपट्टे उपट्टे छोड़ दो, लटका पड़ा रहेगा कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी, फील द फ्लोर, एंड I'd like for you to just close your eyes a little bit, ताकि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाए. थोड़ी देर में मैं बोल दूंगी, आप आंखें खोल देना. आंखें बंद, पैर ज़मीन पे, head on the shoulders, and just take 10 seconds to breathe into your nose and out through your mouth. Speaking of breath work, very important. And while you're breathing in and out, in through the nose and out through the mouth, you want to make sure that आपका पूरा body का जो वज़न है वो ज़मीन के अंदर जा रहा है. This immediately engages your core. फिर आप जो भी ब्रेथ हो रही है उससे चिल्लाए, चीखे, विस्पर करे या बात करे, बहुत ही कनेक्टेड आएगी. सो यू वांट टू जस्ट कनेक्ट विथ योर ब्रेथ. लवली. एंड मेक श्योर योर जॉज आर रिलैक्स्ड, योर सॉफ्ट पैलेट इज नाइसली रिलैक्स्ड. अगर नहीं पता सॉफ्ट पैलेट क्या है तो सोचो आपको यौन आ रहा हो, एक उबासी आ रही हो, कैसे मुंह पीछे से खुल जाता है. बस वही करना है, एक चैनल को खोलना है. 10 more seconds just to keep your eyes closed and connect with your breath. और अगर उबासी आए तो ले लो. It is one of the best exercises in voice work. बिल्कुल. You should not keep it inside. And gently open your eyes. खड़े रहना,
थोड़े टाइम के लिए ही खड़े रहिएगा. अनलेस यू आर हर्टिंग प्लीज़ फील फ्री टू सिट, अदरवाइज स्टैंड, आइज ओपन. अब थोड़ा सा बचपना, जो ही चीज़ हम बचपन में करते थे वही हम आज करेंगे. और मैं हमेशा यही कहती हूँ मेरे क्लास में, मैं कुछ नया नहीं सिखा रही हूँ, मैं बस हमारे अंदर जो पोटेंशियल थी उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे रही हूँ. जो मैंने सीखा है वो आपको बता रही हूँ. दैट इज़ इट, राइट? सो वी गोना नाउ डू अ फ्यू साउंड्स. Now these sounds, I'm intentionally giving you these sounds because ये या तो स्ट्रॉ जो हम करेंगे, दोनों में से कुछ भी करो आप, वार्म अप हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी घमासान मिलेगी. अब शो के पहले तो करना ही है, रिकॉर्डिंग के पहले तो करना ही है. सो द फर्स्ट साउंड, दोज हु हैव वर्कड विथ मी दे विल नो. So please help each other if you worked with me. First sound is the sound of S. So can I have the S? Lovely. As powerful as you can. And yeah, it looks silly, but we have to be silly. That's exactly the point. Lovely. Fantastic. And while you're doing that, I want you to be a bit more aware of how is the physical sound working for you. Push the weight down. Halka halka pushing it down, and it's just natural body weight going down. And as lovely. Can we have a bit more power? करते रहो. अब जिन जिनको स का इश्यू है, जस्ट प्ले विद द प्लेसमेंट ऑफ योर टंग. माइक पे बहुत आती है, विसल आती है, थोड़ी सी लिस्पी हो जाती है, अगर ना भी हो तो भी सुनाई देती है. तो जस्ट प्ले विथ योर टंग प्लेसमेंट. वन लास्ट टाइम, अ वेरी गुड. एंड while you are at it, when you vocalize, I'd like for you to press your wrists. Okay? So it's almost like, एकदम ये नहीं करना, एकदम ये नहीं करना है, आराम से पर प्रेस करना है. मैंने पीछे देखा कोई ये कर रहा है एकदम. Lovely. The second sound is shh. हाँ, ये मेरे को कॉपी कर रहा है. Okay. All right. Can we have the pressing? This means your vocal folds are meeting with, अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, वरना हल्का फुल्का चलेगा. Lovely. A bit more power. Lovely. And the third sound, which doesn't have vibration, will be the sound of, अब ये नहीं करना है, फटाफट वाला फ बोलना है. I'm hoping कि आप लोग नोटिस कर रहे हैं how your core is engaging, right? Lovely. So we have S, sh, nice. अब थोड़ा शोर मचाते हैं. ने, क्या वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो यार. स और ज में डिफरेंस तो लाओ यार, दोनों सेम ही साउंड कर रहे हैं, हवा छूट रही है. मक्खी वाली आवाज. हाँ, ये बात. जिन जिन को नहीं आ रही है थोड़ा सा रिस्ट को टाइट प्रेस करें, यू विल सी द मैजिक. नाइस. लवली. सेकेंड साउंड, मशीन चलती है. अब ये देख लो, ज में श छुपा है तुम्हारा, थोड़ा रिस्ट करो, सबकी पोले खुल रही है. ये बात. डब डायरेक्टर्स भी बैठे इधर देख रहे हैं. काम बढ़ा रहे उनका. नाइस. एंड द थर्ड साउंड इज विक्रम वाला व. हाँ देखो, इसमें फ छुपा है. कहाँ है, आवाज किधर है? प्रेस करो, डांट पड़ जाएगी मेरे क्लास में आओगे तो. शाबाश. ओके, गुड. रिविजन हो गए, 6 साउंड्स हो गए. फर्स्ट 3 आर वॉइसलेस, द अदर 3 आर वॉइस्ड. सेफ वार्म अप and then slightly flexing warm up, and then we strengthen it by going up and down. So now you just have to do call and response. मैं जो करूँगी वही आपको करना है. जितना लंबा मेरा चलेगा उतना ही लंबा आपको करना है. रिदम मेंटेन करना है, ठीक है? Pushing the weight down, letting the breath go in through the nose and engage with that sound. थोड़े से मज़े ले लो, थोड़े से मज़े कोशिश करो, है ना? यही डाउनफॉल है बड़े होने का, कोशिश करनी पड़ रही है मज़े लेने के लिए, ठीक है? ऑल राइट. कॉल एंड रिस्पॉन्स ऑल क्लियर? ऑल राइट. मैम नहीं भाई, हेतल बोल दो सिर्फ. हाँ, मैं ये कहती हूँ हमेशा, मुझे या तो हेतल बुलाओ या योर हाइनेस बुलाओ, अब आप डिसाइड करो.
कोई नहीं बोलेगा योर हाइनेस, सब आ जाएंगे तल पे. लवली. ऑल राइट. रेडी? अयो, थैंक्स. सुनना ना ना ना, सुनो, मैं डिफिकल्ट बना दूंगी, मैं कुछ भी कॉम्पोजिशन दे सकती हूँ बिकॉज इट्स माई स्टेज राइट नाउ. ओके, फाइनली नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई तो थोड़ा और खेलेंगे. ओके, दिस इज एस, दिस इज एस एच, दिस इज एफ, जस्ट सो यू आर एबल टू रजिस्टर. माइक है इसीलिए. Lovely. Lovely. किसने बोला था? अयो, हाँ, शाबाश. लवली. Fantastic. अब टाइमिंग देख लेना, रुक जाओ. जाओ. मामा. लवली. अब का खेल सिर्फ ये है कि शेप ऑफ द माउथ के साथ खेलना है और देखो कितनी आवाजें निकलती है. ओके, मामा मामा. सैंडविच. मे. पतली आवाज. मी. Lovely. Meow. Moi. Meow. Lovely. अब आप जो करेंगे उसका आपको रेटिंग करना है, फिर स्ट्रॉ करेंगे, फिर वापस करेंगे और वापस रेटिंग करेंगे. ओके, याद नहीं रहा तो मैं रिपीट कर दूंगी बाद में. ऑल राइट. आफ्टर मी अब आएगा. कौन कौन गाते हैं यहाँ पे? सुर की समझ किसको है? हारमोनियम नहीं पकड़ाऊंगी, डोंट वेरी. हाँ, बट पिच पकड़ पाते हो ना, मतलब समझ पाते हो ना, बस उतना. बाथरूम में अच्छा गा लेते हो ना, बस. अच्छा इज एन ऑपरेटिव वर्ड. ऑल राइट, फैंटास्टिक. आफ्टर मी यू विल हैव टू पुश योर वेट डाउन, अदरवाइज गले पे प्रेशर आएगा और गला खराब तो धंधा खराब. ओके. मामा 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 मामा. बढ़िया. मामा 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 मामा. सुन के मत गाना, शेप के साथ खेलना, आवाज को मत सुनना. ओके. मामा 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 मामा. Only if you can. Mama, mama.
गले को ऊपर कभी नहीं छोड़ना है, नीचे आके रेस्ट करवाना है, ठीक है? नाउ टेक 3 seconds टू थिंक इधर कितना तुमको एफर्ट पड़ा, ओके? 1 to 5 रेटेड इन योर हेड। 1 बिल्कुल नहीं, ठीक था, आसानी से हो गया। 5 बहुत मेहनत पड़ी, गला दुख रहा है, ओके? जल्दी रेटिंग हो गई। स्ट्रॉ मुंह में लाओ। I'll give you one exercise. All the people who don't have the straw, you can use a blowfish exercise. Same होगा जो मैं कर रही हूँ, but instead of straw, you're going to do this. Okay? मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रही थी। Okay? बाकी सारे straw मुंह में, चलिए। And just blow air. This is now you have to have last level of fun here, okay? हवा छोड़ो, एक हाथ स्ट्रॉ के नीचे रखो यहाँ पे, हाँ जी, ताकि आपको पता चले आप हवा स्ट्रॉ के अंदर डाल रहे हो, ओके? आइडियली करते रहना, ठीक है? आइडियली ये पानी के साथ करते हैं, बट बिकॉज देयर आर रूल्स हियर नहीं करेंगे। घर पे आप जब करो, आप स्ट्रॉ और पानी के साथ करना, रेजिस्टेंस मिलता है। ओए आवाज नहीं, मेरा क्लास है। ओए हाँ, अरे वेरी गुड, जल्दी। हाँ, करते रहो। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगी, 1 के बाद हाँ, ट्राई टू रिलीज द एयर, ओके मैम? डोंट होल्ड द ब्रेथ, तो हेड रश आएगा। कीप रिलीजिंग, ओके? 10 से 1 तक गिनूंगी, उसके बाद आप इसमें आवाज डालेंगे, ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, वॉइस। ये बात आप बहुत आसानी से करते रहो। आप बहुत आसानी से देख पाओगे कि यू आर एंगेजिंग द कोर। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर। ये परफॉर्मेटिव वॉइस नहीं है, परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी वॉइस है ये, क्योंकि अलग अलग ब्रेथ लॉकिंग करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस में। ये वो नहीं है, ये है तैयारी कैसे करें इंस्ट्रूमेंट की, ओके? गला थोड़ा खुला लग रहा है पीछे से, ऐसे से तो कर सकते हो ना? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, लवली, नाइस। अब रुक जाओ, कुछ बोलना मत बीच में। इफ यू वांट टू सी द मैजिक, डोंट स्पीक इन द मिडिल। अब आप सोचो आपको हंसना है, but you have to reach a monster laugh, okay? So you have to go slowly in the straw, something like this. But straw में करेंगे। चलिए, छोटा हंसी और फिर एकदम मॉन्स्टर। शाबाश, एकदम, अरे छूट गया ये तो। हाँ, वेरी गुड, बड़ी, फुल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stay. Don't speak. After me, आप स्ट्रॉ में करेंगे, मैं बिना स्ट्रॉ के करूंगी। मामा 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 मा, मामा 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 मा, mama 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 mama. You full voice. स्ट्रॉ निकाल दो। आफ्टर मी, मामा 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 मा, कसं वाटतंय आता? खूप छान, खुला लग रहा है, थोड़ा सा इजी लग रहा है। लेवल डिसाइड कर लो दिमाग में। अब पहले वाला जो रेटिंग था और अब देख लो एफर्ट। मामा 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 मा, शाबाश।
Ma 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 ma. Ma 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 ma. Ma 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 ma. And say the line that you had thought in the beginning out loud in 3, 2, 1, all together. Go. Fantastic. कुछ समझ में नहीं आया, but good one. I want all of you to sit down. Close your eyes. बैठ जाओ. आराम से बैठ जाओ. जल्दी 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 जल्दी. आंखें बंद. आंखें बंद. Go back to the childhood that you started with. And I want all of you to tell this to yourself in your mind, that you can be whatever you want, and your voice has more power than just voice acting. ये बहुत बाद में आया आपकी लाइफ में, पहले आपकी आवाज़ आई. बस उसी को डेडिकेट करते हुए आंखें बंद, और मैं एक छोटी सी पोम बोलूँगी जो मेरी नहीं है बट बहुत प्यारी है. And I'd like for you to think about it as with your eyes closed, connect with your own child self and your own voice. So this is a lovely poem by Uday Prakash. कुछ बन जाते हैं. तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ. तुम मुझ में घुल जाओ. तुम 2.5 साल की बच्ची बन जाओ, मैं मिस्री दूल्हा दूध हूँ मीठा. तुम मुझे एक सांस में पी जाओ. अब मैं ना मैदान हूँ, लंबा बड़ा सा मैदान, तुम्हारे सामने दूर तक फैला हुआ. मुझ में दौड़ो. या मैं पहाड़ हूँ, मेरे कंधों पर चढ़ो और फिसलो. या फिर मैं सेमल का पेड़ बन जाता हूँ. मुझे जोर जोर से झकझोड़ो और मेरी रुई को हवा की तमाम परतों में बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह उड़ जाने दो. या ऐसा करता हूँ कि मैं ना अखरोट बन जाता हूँ. तुम उसे चुरा लो और किसी कोने में छुपकर तोड़ो. या गेहूं का दाना बन जाता हूँ मैं, तुम धूप बन जाओ. मिट्टी हवा पानी बनकर मुझे उगाओ और मेरे भीतर के रिक्त कोशों में लुक्का छुपी खेलो. या कोंपल होकर मेरे किसी भी गांठ से कहीं से भी तुरंत से फूट जाओ. तुम अंधेरा बन जाओ और मैं बिल्ली बन जाता हूँ, और फिर मैं बिल्ली बनकर दबे पांव चलूंगा चोरी चोरी. या क्यों ना ऐसा करे कि मैं चीनी मिट्टी का प्याला बन जाता हूं और तुम तश्तरी, और हम कहीं से भी गिरकर एक साथ टूट जाते हैं सुबह सुबह. या मैं गुब्बारा बन जाता हूं नीले रंग का, तुम उसके भीतर की ना हवा बनकर फैलो और बीच आकाश में मेरे साथ फूट जाओ. या फिर ऐसा करते हैं कि हम ना कुछ और ही बन जाते हैं. मसलन शुक्रिया.